जितनी देर जितने समय आप चर्चा करना चाहेंगे, उपयुक्त समय आपको चर्चा के लिए मिलेगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होती है। एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं, न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? आपको मैंने बोलने के लिए कहा, एक मिनट प्लीज। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। 5 दिन 120 घंटे, लेकिन राज्यसभा मुश्किल से 120 मिनट चल पाई। ये सिर्फ संसद की कार्रवाई ठप होने की कहानी नहीं है, बल्कि उस टकराव की भी कहानी है जिसमें सरकार और विपक्ष को हमने सामने लाकर खड़ा। एक तरफ हजारों छात्र थे जो जंतर मंतर से संसद तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते थे, दूसरी तरफ सरकार थी जो ये कह रही थी कि चर्चा होगी लेकिन नियमों के तहत, और बीच में थे विपक्ष के नेता जिन्होंने पहले ही दिन ये साफ कर दिया कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन सामान्य तरीके से नहीं चलने दिया जाएगा। इसके बाद जो कुछ हुआ वो भारतीय संसद के हालिया इतिहास के सबसे हंगामेदार मानसून सत्रों में दर्ज हो गया। 5 दिनों तक हर सुबह उम्मीद के साथ सदन की कार्रवाई शुरू की गई और हर दोपहर एक ही वाक्य सुनाई दिया, सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। मैं प्रश्नकाल के बाद आपको चर्चा करना की अनुमति प्रदान करने के लिए तैयार हूं। आप अगर सदन नियोजित तरीके से नहीं चलाना चाहते, सदन की मर्यादा को नहीं बनाना चाहते, तो सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। सदन आज 12 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है। आखिर इन 5 दिनों में ऐसा क्या कुछ हुआ कि संसद चर्चा का मंच कम और टकराव का मैदान ज्यादा बन गया? सरकार क्यों झुकने को तैयार नहीं थी और विपक्ष आखिर किस बात पर अड़ा था? क्या ये पूरा विवाद सिर्फ पेपर लीक तक सीमित था या इसके पीछे 27 की राजनीति भी छिपी थी? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर एक्सपर्ट और मैं हूं आपके साथ निकिता। इस पूरी कहानी की शुरुआत संसद से नहीं बल्कि दिल्ली के जंतर मंतर से होती है। मानसून सत्र शुरू होने से पहले हजारों छात्र पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे। उनका आरोप था कि बार बार होने वाले पेपर लीक ने छात्रों युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने संसद की ओर चिमाट निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। धक्का मुक्की हुई, झड़प हुई, लाठीचार्ज और टीयर गैस के इस्तेमाल की भी खबरें सामने आईं। कुछ ही घंटों में जंतर मंतर का आंदोलन संसद के सबसे बड़े राजनीतिक बहस बन चुका था। 20 जुलाई को जैसे ही मानसून सत्र शुरू हुआ, विपक्ष ने इसी मुद्दे को सदन में उठाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने छात्रों, जंतर मंतर और पुलिस कार्रवाई का जिक्र शुरू ही किया था कि सदन में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने यही मुद्दा उठाया। शोर इतना बढ़ा कि दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। सर, मैं आज आपसे विनती करूंगा कि सरकार आगे आए, स्टेटमेंट दिए कि जो इस्तीफा हम पूछ रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा देना चाहिए और लाखों हजारों लोग आज रास्ते पे गिरे हुए, लाठीचार्ज हो गई है और बहुत से हॉस्पिटल्स में हैं और उनके माँ बाप परेशान हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, उनका एजुकेशन पहला लीजिए, डिस्कशन शुरू कीजिए। हम तैयार हैं डिस्कशन के लिए। इस्तीफा जरूर होना चाहिए और
जब तक आप इस्तीफा नहीं दिलाएंगे डिस्कशन शुरू सर ऑपोजिशन विपक्ष का व्यवहार बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। ये न चर्चा चाहते हैं न ही हाउस को चलने देना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि आप पेपर लीक पर चर्चा करो और सरकार ने कहा कि हम नीट पर चर्चा करेंगे, हर विषयों पर चर्चा करेंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आज इन्होंने ये केवल पहले दिन की बात नहीं थी, अगले दिन भी तस्वीरें लगभग सेम रहीं। 21 जुलाई को उम्मीद थी कि शायद माहौल बदलेगा, लेकिन विपक्ष पहले से ज्यादा आक्रामक नजर आया। खड़गे ने फिर छात्रों, पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनका ये कहना था कि जब देश भर के छात्र सड़कों पर हैं तो संसद इस विषय पर चुप नहीं रह सकती। सत्ता पक्ष सदन चलाने की अपील करता रहा, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। नतीजा यही निकला, हंगामा और फिर से स्थगन। हमने कल भी अपील किया, मैं आज भी फिर से आपके माध्यम से सदन को अपील करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और बाकी विपक्ष के साथियों से हमने पर्सनल लेवल में भी बातचीत किया। हमने आमंत्रित भी किया है कि आपका सुझाव क्या है, हमको आप पर्सनली मिलकर बता सकते हैं। लोकसभा स्पीकर साहब के माध्यम से भी हमने चर्चा किया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के इस सदन में और राज्यसभा में हम जिस प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। तीसरे दिन सरकार के रुख में थोड़ा बदलाव देखने को मिला। सरकार ने कहा कि वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष तब तक एक कदम आगे बढ़ चुका था। अब उसकी सबसे बड़ी मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले इस्तीफा दें, उसके बाद ही चर्चा होगी। विपक्ष का तर्क था कि जिस मंत्रालय पर सवाल उठ रहे हैं उसकी जवाबदेही तय किए बिना बहस का कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी तरफ सरकार का कहना था कि इस्तीफे का फैसला राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि तथ्यों और जांच के आधार पर किया जाएगा। यहीं से विवाद केवल पेपर लीक का नहीं बल्कि संसद की कार्रवाई का भी बन गया। विपक्ष ये चाहता था कि नियम 268 के तहत बाकी काम रोककर सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा हो। उनका कहना था कि लाखों छात्रों का भविष्य किसी भी दूसरे विषय से ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी। सरकार का तर्क था कि संसद तय नियमों और प्रक्रिया से ही चलती है, जबकि विपक्ष इसे सरकार के जवाब देने से बचने की कोशिश बता रहा था। इसी टकराव के बीच मानसून सत्र के पहले 4 दिन निकल गए। संसद चली भी, कुछ सरकार काम भी हुए, लेकिन सुर्खियों में सबसे ज्यादा वही तस्वीरें आईं जिनमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लगातार हंगामा होता रहा। हर सुबह उम्मीद होती थी कि शायद आज गतिरोध खत्म होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर वही नारे, वही गतिरोध, वही विरोध और फिर से कार्रवाई स्थगित। 24 जुलाई यानी कि 5वें दिन आते आते प्रधानमंत्री पेपर लीक पर सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कह चुके। सरकार का कहना था कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन विपक्ष चाहता था कि ये बात संसद के भीतर कही जाए और शिक्षा मंत्री सीधे सदन में जवाब दें। इसी मांग को लेकर 5वें दिन भी गतिरोध खत्म नहीं हो सका। राज्यसभा में चर्चा नहीं हो पाई, लोकसभा में भी हंगामे का असर साफ देखने को मिला। हमने ये सवाल उठाया है कि सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज और हिंसा की गई है, उससे मेरा मन लाठीचार्ज अत्यंत अब तक 5 दिन बीत चुके थे। संसद चली भी, रुकी भी, सरकार अपनी प्रक्रिया पर कायम रही, विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं का वहीं रह गया। क्या इस पूरे राजनीतिक टकराव के बीच उन लाखों छात्रों की आवाज़ सचमुच सुनी गई जिनके नाम पर ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, या फिर ये मुद्दा भी संसद की राजनीति में उलझ कर रह गया है? शायद आने वाले दिनों में कार्रवाई ही इसका जवाब दे सकेगी।